गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। आगे का क्वेश्चन आप देख सकते हो, बुक में मैंने अभी यहाँ पे राइटिंग किया है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब 8 को इससे 1 को 8 से पहले इन दोनों लास्ट की इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखना है। हमारे पास आता है 8 आ रहा है। अब इस नंबर को इस तरीके से तोड़ के मल्टीप्लाई करो कि माइनस का 8 आए। तो क्या तोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहाँ टेबल देख लो किस किस में आता है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो यहाँ पे प्लस करने पे तो माइनस का 8 आए, तो माइनस का 2 नहीं सॉरी इंटू करने पे तो माइनस का 8 है। माइनस का 2 इंटू प्लस का 4, जब माइनस 8 आएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 1। अब हमें इन दो में से और इन दो में से कॉमन लेना है। तो इन दो में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास x, और फिर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास, जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखना है। एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे हमने एक x ले लिया, तो क्या बच गया x प्लस 2 यहाँ से एक ये x यहाँ से गया, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। फिर यहाँ से इन दो में से कॉमन क्या लेंगे कि x प्लस 2 आ जाए। यहाँ पे माइनस का 4 ले लेंगे, माइनस का 4 को माइनस 4x से डिवाइड करेंगे, तब क्या बच जाएगा x। माइनस 4 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब क्या बच जाएगा प्लस का 2। तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2। इस ब्रैकेट में भी x प्लस 2, इस ब्रैकेट में भी x प्लस 2, मतलब हमने सही निकाला है। तो अब हमें इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को पहले यहाँ पे लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया x प्लस 2। फिर दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों वैल्यूज को रख देना है x माइनस 4। फिर जब हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तब x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 2, और फिर ऐसे ही x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, मेरे पास वैल्यू आएगी x पॉजिटिव 4। तो फिर अल्फा मतलब फर्स्ट जीरो, बीटा मतलब सेकंड जीरो, तो अल्फा मतलब फर्स्ट वैल्यू। तो हमारा फर्स्ट जीरो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और बीटा मतलब सेकंड जीरो, तो बीटा हमारे पास क्या हो गया एल। देखो सीधी सी बात है, अल्फा मतलब फर्स्ट एक्स की वैल्यू, बीटा मतलब सेकंड एक्स की वैल्यू। जैसे फर्स्ट एक्स की वैल्यू मेरे पास माइनस 2 है, बीटा मतलब सेकंड एक्स की वैल्यू प्लस 2 है। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करना है, बस हमें इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लाइन होना चाहिए, एक तो ये और एक ये। पहला हमें क्या, पहला फॉर्मूला कौन सा इस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब अल्फा और बीटा को ऐड करें तब हमारे पास किसके अल्फा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का बी अपॉन ए। तो हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस का 2 पुट कर दिया था यहाँ पे मैंने। अब बीटा क्या है पॉजिटिव 4, अल्फा प्लस बीटा हो गया इक्वल टू में माइनस का चिन्ह ऐसा वैसा एज यहाँ पे आएगा जैसे कि मैंने लगा रखा है। बी क्या है यहाँ पे, अब बी क्या है माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस 2 ब्रैकेट में रख दिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया। माइनस का 2 प्लस का 4 कितना हो जाएगा प्लस का 2। प्लस का 2 कैसे है, प्लस का 2 ऐसे है, यहाँ पे बड़ी डिजिट के सामने साइन किसका है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया प्लस का 2 और इज इक्वल टू 2। और हमें यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला में क्या करना था, अल्फा प्लस बीटा है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये हो गया ना। अब दूसरा फॉर्मूला आता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमें इसके अंदर क्या चेक करना था, हमें इसके अंदर रिलेशन चेक करना था। तो जैसा ये अपन रिलेशन चेक कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो हम वैल्यू रख के देखते हैं इसकी। अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, फिर यहाँ पे देखो प्लस नहीं है इंटू है, इंटू में क्या है पॉजिटिव 4 और इक्वल टू सी कितना है माइनस का 8। ए की वैल्यू 1 है, लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है, अगले को बता दो चल जाएगा। तो माइनस 2 इंटू प्लस 4 कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास सी अपॉन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड
4s² माइनस का 4s+1 है, इसका मिडिल टर्म, इसका टर्म स्प्लिटिंग करना है, टर्म स्प्लिटिंग तो इसको पॉजिटिव 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 4 आता है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको ऐड करने पे तो माइनस का 4 है और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 4, माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, ऐड कर मल्टीप्लाई करने +4 आएगा, ऐड करने -2 आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s+1। अब हमें इन दो में से और इन दोनों में से क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा 2s, बचा क्या ब्रैकेट में 2s -1। सेम टू सेम अगर ऐसा इस ब्रैकेट में आता है तो मतलब आप सही कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या लें हम, माइनस का 1 कि यहाँ पे 2s -1 बना दे, माइनस का 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2s से करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस का 2s माइनस का 1 इंटू +1 माइनस का 1। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब आप सही कर रहे हो। अब हमें इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को यहाँ पे लिखना है, 2s -1 लिख दिया, कॉमा फिर इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया 2s -1। अगर 2s -1 = 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 1/2। इसके अंदर भी 2s -1 = 0 रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 1/2। और अल्फा क्या होता है, x की वैल्यू, x की फर्स्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट 0। बीटा क्या होता है, x की सेकंड वैल्यू मतलब सेकंड 0। ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला, अब a क्या है यहाँ पे, a 4 a b c। अगर यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं दिया होता तो c की वैल्यू होती 0, और अगर मेरे को यहाँ पे सिर्फ s दिया होता तो b की वैल्यू क्या होती 1। अगर जिसके सामने कुछ भी नहीं दिया होता तो ये -1 वैल्यू होती है। तो अब हम आगे देखते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर इजीली। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा क्या है मेरे पास 1/2 और बीटा क्या है 1/2। x की फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट 0 1/2 + 1/2 माइनस b क्या है -a क्या है 4, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4 अपॉन प्लस का 4। अब आप ऐसे मत बोल देना इससे ये तो 1 कैसे हो गया, हाफ प्लस हाफ कितना होता है। आप ऐसे दिमाग लगाओगे, एलसीएम ले ले, मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, वो वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, 4 / 4 = 1 होता है। तो +1 = 1, मतलब ये तो इस फॉर्मूले में सही है, इक्वल आ रहा है। अब दूसरे फॉर्मूले में देखते हैं, अल्फा × बीटा = c/a। वैल्यू पुट करें, अल्फा कितना था, x की फर्स्ट वैल्यू 1/2 साइन किसका है इंटू का, इंटू लगा दें। b की वैल्यू कितनी थी, सेकंड x 1/2। तो c क्या है 1, a क्या है 4। तो मैं इसको किसके इक्वल लाना है 4 के, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1/4 = 1/4। तो ये आपका आंसर हो गया, सही है 1/4 = 1/4। आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 का फर्स्ट का सेकंड। अब देखते हैं थर्ड की तरफ। ये आपको दिख रखा है 6x² - 7x - 3। तो हमें क्या करना है, 6 इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 6 3 18 इनटू करने पे तो माइनस का 18 आए और प्लस करने पे माइनस का 7 है। ऐसे कौन सी वैल्यू, माइनस का 9 प्लस इंटू प्लस का 2 कितना है 9 3 18 आ रहा है, माइनस का 18। और यहाँ पे भी क्या रहा था माइनस का 18, तो चलो सही है। अब ऐड करने पे -7 कैसे आएगा, माइनस का 9x प्लस का 2x प्लस -9x - 2x 7x। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। इन दोनों में से कॉमन उठा लें, इन दोनों में कॉमन थे 3 2 6 3 3 9। तो 3x बाहर रख दें, तो यहाँ पे 2x है, 1x हो जाएगा। 3 2 6 2x माइनस 3 3 9 x तो यहाँ पे आएगा ना, कॉमन ले लिया x तो माइनस का 9 था, 3 - का 3 हो गया।
ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे भी हमें अगर ये वैल्यू आ जाती है तो ये सही है। अब यहाँ पे ऐसे कौन सी वैल्यू ले कि प्लस का 2x और माइनस का 3 आए, प्लस ही लेंगे, प्लस का 1 लेंगे, प्लस 1 को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x आएगा, और प्लस 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 आएगा। हमें ये चाहिए था। अब इन दोनों, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, इनमें से एक ब्रैकेट को यहाँ पर रख देते हैं। पहले दो कॉमन ब्रैकेट रखते हैं, हमेशा याद रखना कहीं आप ये रख दो आपका आंसर गलत निकल जाएगा। 2x माइनस 3 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 3/2। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू आएगी -1/3। -1 कैसे आया, x इधर गया, 0 की तरफ गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ऐसे ये था नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, x की फर्स्ट वैल्यू मतलब अल्फा 3/2, फर्स्ट 0 अल्फा। बीटा x की सेकंड वैल्यू -1/3 मतलब सेकंड 0। अल्फा अपने पास 3/2 आ गया, बीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब इनको फॉर्मूले में पुट करना है, तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -7 है, c इज इक्वल टू -3 है। तो चलो इसको भी अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले दोस्तों याद रखना, ये फॉर्मूले जरूर याद रख लेना, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आपको लाइन होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा कितना है था 3/a, माइनस प्लस था यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस लिख दिया है। हाँ वैसे डायरेक्ट लिख लेना। अल्फा प्लस बीटा, बीटा कितना था माइनस का 1/3, तो यहाँ पे प्लस माइनस मैंने बताया ना, माइनस हो गया 1/3 इज इक्वल टू माइनस का b कितना है, यहाँ पे ये साइन तो ऐसा कैसा एडिट जाएगा, फिर ब्रैकेट में -7 लिख देंगे हम ऊपर, वहां पे a कितना है 6 है। तो अब चलो ये कैसे आया, ये कैसे आया, वाह तो अचंभित हो गए ना 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 ना। 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। अपन को चाहिए पॉजिटिव 7/6। तो 3 में 3 2 6, 3 9। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6। डायरेक्ट एलसीएम लेने का तरीका बताऊं, नीचे वाली दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम करके देखो या इनको मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर वही आएगा। एलसीएम करोगे तो भी 6 आएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे वाली को तो भी आपका 6 आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 6 लिख दिया, 3 3 9, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 9 - 2 कितना हो गया 7/6 हो गया भाई जी पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव 7 कैसे है, क्योंकि 9 पॉजिटिव है और बड़ी लिस्ट है। तो ये -7/6 इक्वल टू 7/6, मतलब ये फर्स्ट वाला तो सही है। अब सेकंड में चेक करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला याद करो, इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है इंटू -1/3 इज इक्वल टू 3 माइनस का 3/6 चाहिए हमें, माइनस का 3/6 कैसे चाहिए, c की वैल्यू क्या है -3, a कितना है 6, तो 3 माइनस का 3/6 चाहिए। नहीं 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना आया माइनस का 3, 6 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 6, तो माइनस का 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 3/6। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड की तरफ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। तो देखते हैं फोर्थ, सॉरी थर्ड तो हो गया अपना, तो फोर्थ क्या है देखते हैं, 4u² प्लस 8u। ये देखो ये आ रहा है सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था, जिसके पहले ये देखना ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब c तो दे नहीं रखा, तो भाई आप जब आगे जाके देखोगे तब c की वैल्यू 0 आएगी, सही है। तो आप देखोगे यार इसमें तो कैसे करें, मिडिल टर्म कौन सी करें, तो इसमें मिडिल टर्म नहीं, अपन इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 4u इंटू u प्लस 2 है। ये कैसे लिख दिया, 4u इंटू यू करोगे 4u² आ गया, 4u इंटू प्लस का 2 करोगे 8u आ गया भाई, u का u रह जाएगा, 4 इंटू 2 दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4u इक्वल टू 0 रखोगे, 4u इक्वल टू 0 के तो u आ जाएगा 0.4, और 0.4 क्या होता है 0 होता है भाई। और इधर देख लो फिर u प्लस 2 रखोगे इक्वल टू 0, u प्लस 2 ये वाला ब्रैकेट इधर रखोगे इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 प्लस का था। तो आपका अल्फा फर्स्ट x की वैल्यू
यहाँ पे u आ गया, वहाँ पे x आता है, एक ही बात है, x लिख लो u लिख लो, इसकी रफ कॉपी में फिर u लिख लेना। फर्स्ट x की वैल्यू 0, सेकंड x की वैल्यू -2, अल्फा और बीटा, फर्स्ट 0 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू सेकंड 0। तो फॉर्मूला इंपुट करके देखें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा कितना है मेरे पास 0, बीटा कितना है -2, हमें चाहिए कितना b प्लस माइनस का 8, और a कितना है a 4, माइनस का 8/4 चाहिए। तो यहाँ पे 0 - 2 इज इक्वल टू -8/4 चाहिए। 4 को 2 से कर दिया, 4 को 8 से कर दिया, पॉजिटिव माइनस का 2 आ गया, माइनस का साइन था ना, तो यहाँ पे 0 - 2 करोगे तो माइनस का 2 इज इक्वल टू -2, मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला सही है दोस्तों। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a। तो अल्फा कितना है मेरे पास 0, बीटा कितना है -2, 0 इंटू -2, और c/a कितना है c, मैंने बताया था जिसकी वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे देख लो आ गया ना दोस्तों, c की वैल्यू 0 होगी। a कितना है 4 डिवाइड बाई 0, यहाँ पे बताया था अभी 4 डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो आप निकाल के बताओ, देखिए मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना था कि इसका आंसर क्या आता है। सपोज ये तो इतना इजी सा दोस्तों, आपको पता है 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तब कई लोग माइनस का 0 लिखते हैं, लेकिन माइनस का नहीं होगा, ये पॉजिटिव 0 होगा, और ये भी 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया ना दोस्तों। तो ये आपका हो गया एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का फोर्थ हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। t² - 15 था, मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये देखो क्या है, ये देखो नीचे की तरफ देखना दोस्तों, वो क्या है फोटो में नीचे आ रहा है, t² - 15। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b। ये फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए, क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। t² - 15, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका, a² - b², इतना तो याद ही होगा, इज इक्वल टू क्या होगा इसका फॉर्मूला, a प्लस b a माइनस b। तो अब देखते हैं a प्लस b हमारे पास क्या था, t² - 15, तो a को क्या लिख दी t प्लस 15, इसको √15 भी लिख सकते हैं, √15 लिख दिया हमने। फिर दूसरे पे लिखते हैं माइनस b लिखना है, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 के उधर लिखे जाओगे माइनस का √15, t इज इक्वल टू इसको 0 रखोगे इसके सामने, तो क्या आ जाएगा प्लस √15। a की वैल्यू t के साथ कोई वैल्यू नहीं थी तो 1 हो गई, b की वैल्यू अपन को दी भी नहीं थी, डायरेक्ट 15 दिया हुआ था, तो मतलब b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 15। वही फॉर्मूला रख के रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है x की वैल्यू, फर्स्ट x की वैल्यू -√15, सेकंड x की वैल्यू कितना है बीटा प्लस √15, अपन को चाहिए क्या माइनस का b कितना है -0, यहाँ पे माइनस का 0 1, a कितना है 1 डिवाइड बाई 4 को करो, जैसे 1 को करो आएगा तो 0 ही भाई, कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस 0 इज इक्वल टू 0, आपका आंसर आ गया, मतलब फर्स्ट सही है। अब वही रख के देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा कितना है आपका -√15, बीटा कितना है प्लस √15, इंटू कर दो इनको, इज इक्वल टू c कितना है 15, a कितना है 1, 15/1 चाहिए, 1 को -15 से करोगे 15 आएगा, माइनस का 15 इंटू प्लस का 15, कैंसिल, रूट से रूट कट जाता है हमेशा इंटू में, तो प्लस माइनस माइनस को इंटू करोगे 15 आ जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का फिफ्थ। चलो अब देखते हैं अगला सिक्स्थ, 3x² - x - 4। तो अगर 4 × 3 12 आता है, तो ऐसी कोई वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 12 है और ऐड करने पे माइनस का x, तो प्लस का 3 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आएगा, और ऐड करने पे प्लस का माइनस का 4x प्लस का 3x कितना आएगा, माइनस का x आएगा। तो देखते हैं
3x² प्लस 3x माइनस का 4x। हमेशा ये याद रखना, यहाँ पे जो सिंबल है वो बड़ी वैल्यू के साथ आता है, तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ हमेशा जो यहाँ पे सिंबल रहता है वही आता है। 3x² प्लस 3x माइनस 4x मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आएगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तब हम, और इसको माइनस करने पे x आएगा, माइनस का 4 कितना हो गया, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 3x x, इन दोनों 3x इन दोनों में कॉमन, फिर 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x, 1x आएगा, लेकिन अपन x लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर इसको 3x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1। फिर अगर ये वाली चीज इस तरफ आती है, मतलब अपन से कर रहे हैं, तो ऐसे कौन सी वैल्यू लें कि इनको मल्टीप्लाई करने पे x प्लस 1 आता है, माइनस का 4 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव x, माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 पॉजिटिव 1। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, एक ब्रैकेट को अपन यहाँ पर रखते हैं 3x माइनस 4, दूसरे को इन दोनों डिजिट को ब्रैकेट में रखते हैं x प्लस 1। ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कभी बाई चांस इसमें गलती हो सकता है। तो x की वैल्यू 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी 4/3, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आएगी -1। तो फर्स्ट x की वैल्यू क्या है, फर्स्ट 0 अल्फा 4/3, बीटा कितना है सेकंड वैल्यू x की -1, बीटा इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -1, c की वैल्यू क्या है -4। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अपने पास अल्फा क्या है 4/3, बीटा कितना है -1 इज इक्वल टू -b, प्लस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 1, a कितना है 3, अपन को चाहिए कितना 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 4 से करा 4, 3 को 1 से करा 3, और 1 को 3 से करा कितना 3। तो जैसा कि आप देख सकते हो 4/3 माइनस का आपका अपने पास माइनस का 4/3 -3, 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3। तो 4 में से 3 गया, 1/3 बच गया, इधर भी 1/3 पॉजिटिव कैसे आया, ये 4 की वैल्यू बड़ी है। तो अब सेकंड फॉर्मूला रख के देखते हैं अपन, क्या आ गया सेकंड फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। क्या है अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू c कितना है -4, a कितना है 3। ये मेरी जैसे आपको भी लाइन होनी चाहिए गाइस, अगर आपको लाइन हो गया तो आपको बार बार उसके अंदर नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट हाँ भाई c कितना है, a कितना है, बीटा कितना है, अल्फा कितना है, ठीक है। 4 इंटू -1 माइनस का 4, अपन को चाहिए भी कितना चाहिए 3 माइनस का 4/3, तो ये भी इसके इक्वल है, मतलब ये भी सही है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज गाइस एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 6 थे, उसके अंदर 6 के 6 मैंने आपको यूट्यूब पर करवाए हैं वीडियो में। अब करते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं। अब पहले हमें क्या था, ये क्या दे दिया अल्फा और ये क्या दे दिया बीटा। स्टार्टिंग वाला अल्फा होगा, सेकंड वाला बीटा होगा। ये देखो ये अल्फा वाला फॉर्मूला है, ये बीटा वाला फॉर्मूला है। माइनस ये -b/a की वैल्यू है, ये c/a की वैल्यू है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये b/a की वैल्यू है, मैंने बताया था, तो 1/4। इधर आते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 रख देंगे अपन। नहीं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 नहीं रखेंगे, -b/a रखेंगे, फॉर्मूला रखेंगे, पहले पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 1/4 इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब इधर आते हैं अपन, इधर की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1,
अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1 इजिकल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो अपनी इक्वेशन बनती है 4x² माइनस का 1x। अगर आप यहाँ पे 1 नहीं लिखते तो भी पता चलता है कि यहाँ पे 1 है। और इजिकल टू सी कितना है? -4। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो आपका ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट। अब आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है आपका √2, 1/3। इसको भी देख लेते हैं। ये भी अल्फा है, ये बीटा है। अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला ये अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू √2। अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 1/3। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दे √2 इजिकल टू -b अपॉन ए। अब इधर क्या होता है? इधर की तरफ आते हैं क्योंकि इधर a की वैल्यू 3 आ रही है। इधर आते हैं अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 1/3। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला ही है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला पुट किया है। अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे 1/3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी। c की वैल्यू डायरेक्ट 3 हो रही है, नहीं सॉरी, c की वैल्यू डायरेक्ट 1 हो रही है, a की वैल्यू 3 हो रही है। तो इस b की a की जगह पर 3 रख देंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 इधर चल जाएगा, 3 माइनस का 3 √2। जैसे कि आप देख सकते हो b की वैल्यू माइनस का 3 √2, c की वैल्यू a की वैल्यू 3। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 3x² माइनस का 3 √2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। कितना इजी था। तो अब चलते हैं अपन थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है अपना 0, √5। ये भी देख लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, 0 ही तो है। तो ये क्या है अपना अल्फा और ये क्या है? बीटा। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है अपने पास 0। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b अपॉन ए। तो इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 0 इजिकल टू -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर माइनस का 0 नहीं होगा, ये पॉजिटिव 0 होगा, हमेशा याद रखना। माइनस का 0 होता है तो पॉजिटिव 0 होगा। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? √5। कैसे हुआ? ये आपको दे रखा है वहां पे, ये पहला अल्फा है, ये बीटा है। तो अपन को पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। तो √5 के लिए अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू फॉर्मूला होता है c अपॉन a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? √5 इजिकल टू c अपॉन a। c की वैल्यू क्या होती है? √5। a की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे देख सकते हो a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू √5 है। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है x² प्लस का 0x। अगर आपके हमेशा वैल्यू b की वैल्यू 0 आती है तो गाइस आपको 0 लिखना है x के साथ। और c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? √5 प्लस इजिकल टू 0। तो ये आपकी थर्ड पॉइंट की इक्वेशन बन चुकी है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 आपका 1,1। फर्स्ट फॉर्मूला क्या रखेंगे? 1 क्या है? अल्फा और सेकंड 1 क्या है? बीटा। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1। अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 1 रख दिए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला रखते हैं सेकंड स्टेप। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1 इजिकल टू माइनस का b अपॉन ए। b की वैल्यू कितनी हो रही है आपके पास? -1। अब इधर आते हैं अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 1 यहाँ पे अपन को दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला रखते हैं अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 इजिकल टू c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी हो गई? डायरेक्ट 1। a की वैल्यू कितनी हो गई? ये भी 1 हो गई। मल्टीप्लाई करा, इधर करो इधर करो। 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। तो a 1 है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 0 होता है तभी x के साथ 0 लिखते हैं। अगर 1 होता है तो नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं। तो अपनी इक्वेशन बनती है x² प्लस नहीं x² माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। अब चलते हैं आगे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या है? माइनस का 1/4 कोमा माइनस का 1/4। अब ये क्या है इसमें भी देख लेते हैं। ये है आपकी अल्फा की वैल्यू, ये आपकी बीटा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -1/4 और फिर बीटा क्या होगा? इधर रखते हैं अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू फॉर्मूला है -b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? -1/4 इजिकल टू -b अपॉन ए। आपके b की वैल्यू क्या हो गई? +1
पॉजिटिव 1 कैसे हो गई मैं बताता हूँ। इधर ये माइनस का है, इधर भी माइनस का है, इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपका हो जाता है प्लस। तो बी की वैल्यू हो गई आपकी प्लस। ए की वैल्यू ये हो गई, ए की वैल्यू 4। आपकी ए की वैल्यू इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इधर लिखो चाहे से ए की वैल्यू, चाहे से ए की वैल्यू इधर लिखो। अब इधर की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है, पॉजिटिव 1/4, नेगेटिव 1/4 मत लिख देना। ये अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है पॉजिटिव वाली। इधर वाली अल्फा इंटू बीटा की होती है, इधर वाली अल्फा प्लस बीटा की होती है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है C/A। अब लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इज इक्वल टू C/A। C के सामने क्या है, 1 है, एक के सामने क्या है अभी मैंने बताया था, A की वैल्यू इधर लिखो, C की वैल्यू इधर लिखो। आपकी इक्वेशन क्या बनती है, A कितना है 4x², B कितना है प्लस का 1। तो x के सामने 1 लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 आता है तो आपको लिखना है, ये याद रखना दोस्तों, माइंड में सेट कर लो ये अपनी बात। b की वैल्यू प्लस x, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा है। c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है 4x² प्लस 1 इक्वल टू 0। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, 6 पॉइंट की तरफ। तो 6 पॉइंट क्या है अपना, 4,1। ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला क्या लगता है अपने अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा प्लस बीटा की अपन वैल्यू रख देते हैं पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -4। -4 कैसे हो गया ये भी बताता हूँ। ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लाई में आया, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव हो जाता है हमेशा। अब इधर आते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू हो गई 1। एक को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी b की वैल्यू भी हो जाती है 1। तो अपने पास ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं, a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू -4 आई, c की वैल्यू 1 आई। अब इक्वेशन कैसे बने, हमेशा इक्वेशन याद करना, इन नंबरों को भूल जाओ एक बार। इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये देख लो यहाँ पे 1 होता है, मैंने बताया था 0 हमेशा 0 आता है तभी अपन 0 लिखते हैं, इसके साथ अदरवाइज नहीं लिखते हैं। तो x² पॉजिटिव माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपकी हो जाती है इक्वेशन। बस इतना ही था एक्सरसाइज 2.2 का। आगे मैं और वीडियो डालूंगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।